नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी जो अहम जानकारी आ रही है। पुलिस सूत्रों से एक बड़ी जानकारी मिली है। पेपर लीक करने में अमित अत्री गैंग का नाम सामने आया है और रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पटना नालंदा बॉर्डर से पेपर लीक होने के क्लू मिले। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले सॉल्वर गैंग के हाथ प्रश्न पत्र आ गया था। क्वेश्चन पेपर उनके हाथ लग चुका था। रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के 10 के करीब स्टूडेंट ने प्रश्न पत्र को हल किया और फिर उसे पेपर लीक करने वाले लोगों ने पटना में व्हाट्सएप के जरिए अमित आनंद और नीतीश कुमार तक पहुंचाया। इसके बाद अमित आनंद और नीतीश कुमार ने अभ्यर्थी को बुलाकर प्रश्न पत्र और आंसर देकर रटवाकर अगले दिन सेंटर पर पहुंचाया। तो ये पूरा का पूरा गैंग किस तरह से काम कर रहा था ये आपने देखा और साथ ही इसकी जानकारी पटना पुलिस को हो गई और ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये बड़ी जानकारी नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई सामने आ रही है। प्रभाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, यहाँ पर एक के बाद एक कई अहम जानकारियां पुलिस सूत्रों से मिल रही हैं। पूरा तफसील से बताएं किस तरह से नीट परीक्षा से पहले ये गैंग काम कर रहा था और ये पेपर लीक हुआ है। ये देखिए, ये एक तरह से आप बोलें तो ये तह दर तह जो है ये खुलता जा रहा है पेपर लीक मामला। पहले जिसमें बिहार के लोग जुड़े हुए थे, बिहार से जो गैंग थे वो जुड़े हुए थे और गुजरात और राजस्थान, ये 3 स्टेट में इनका जाल दिख रहा था। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है हमारे पास, जो पुलिस के सूत्रों से जानकारी आ रही है, ईओयू के हवाले से जानकारी आ रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो बिहार पुलिस का एक विंग है और जो इसकी जांच कर रहा है, उसमें ये अमित अत्री गैंग जो है, अमित अत्री और रवि अत्री गैंग है, ये काफी कुख्यात गैंग है। पेपर लीक मामले में इन्होंने पहले भी बहुत सारे कारनामों को अंजाम दिया है और जैसे ये यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो हुई थी, एसबीआई की स्टोनो परीक्षा हुई थी और 2012 की नीट परीक्षा, इन सब के पेपर लीक का आरोप है इनके ऊपर। और इसी में ये अभी फिलहाल जेल में, मेरठ जेल में रवि अत्री जो है वो बंद है और ये ग्रेटर नोएडा के इलाके का रहने वाला है। ये एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट है रवि अत्री और ये इनके अंदर ये जो जितने आप सिकंदर और जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सारे जो हैं अतुल हैं, ये सारे इनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप बोलें तो अतुल वस्त हो, संजीव मुखिया हो, सिकंदर हो, ये जिनके नाम आ रहे हैं सामने, ये सारे जो है ये अत्री गैंग से जुड़े हुए लोग हैं। सो इसको एक तरह से ये पिरामिड के रूप में आप देखेंगे तो ऊपर में जो है पुलिस का मानना है कि अत्री गैंग है जो ये सारे कारनामों को अंजाम देता है और उसके बाद अतुल वस्त हैं, चाहे वो जो बिहार के रहने वाले हैं, संजीव हैं जो नालंदा के रहने वाले हैं, ये लोग जो है ये अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने राज्यों में इस कारनामे को अंजाम देते हैं। तो इसमें से एक जो रवि अत्री है वो अभी जेल में है। संजीव मुखिया और अतुल वस्त की हम बात कर रहे थे। अतुल वस्त के जो पिताजी हैं, उनके फादर जो हैं वो एक प्रशासनिक सेवा में थे और एक सीबीआई जांच के घेरे में आके उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था और उन्हीं का ये बेटा है अतुल वस्त। तो कुल मिला के जो अभी जो आया है अत्री गैंग का जो नाम आया है, उससे ये मामला और दिलचस्प और बड़ा होता जा रहा है। जी, जिस तरीके से मामला और बड़ा होता जा रहा है और ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, बच्चों के भविष्य का भी सवाल है और जैसे कि हमने देखा यूजीसी नेट का पेपर जो है उसको रद्द करना पड़ा। क्या आने वाले वक्त में इस तरह के पर्याप्त सबूत अगर मिलते हैं तो लगता है कि नीट परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाएगा? इसका अंतिम निर्णय तो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज लेगा, धर्मेंद्र प्रधान लेंगे। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से ईओ की टीम, बिहार के ईओ की टीम और एडीजी रैंक के अधिकारी जो है वो आज मिले थे धर्मेंद्र प्रधान से। उनको पूरी ब्रीफिंग दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने जो पूरी टीम जो इसकी तफ्तीश कर रही है उनके साथ बैठ के पूरी ब्रीफिंग ली है कि आखिर इस मामले में अभी तक क्या क्या तथ्य सामने आए हैं, क्या पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो काफी सेटिस्फाइड थे, इस बात से निश्चिंत थे और उन्हें इस बात का भरोसा लगभग हो गया था कि पेपर लीक इसमें हुआ है। इसलिए एक बहुत प्रबल संभावना है कि नीट की जो परीक्षा है वो कैंसिल की जा सकती है। हालांकि हम सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। इसका अंतिम निर्णय हम बार बार बता रहे हैं, अंतिम निर्णय जो है वो मंत्रालय के लेवल पे होगा, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के लेवल पे होगा। लेकिन जैसे जैसे ये आगे जांच बढ़ेगी और कुछ नतीजे की तरफ पहुंचेगी, देखते हैं उस पर आखिरी फैसला क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर ये पूरी जानकारी के लिए।